नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी। मेरे इस शो में आपका स्वागत है। इस बार अपनी इस डायरी से मैं कहानी लेकर आया हूं एक डॉक्टर की। आमतौर पर लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, उसे संकट मोचक मानते हैं। डॉक्टर का धर्म होता है लोगों को ज़िंदगी देना। लेकिन ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसने अब से 17 साल पहले मुंबई में मौत बांटी थी और उसकी शैतानी साजिश की वजह से मुंबई शहर में 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब वक्त उस डॉक्टर का हिसाब कर रहा है और भारत की एक जेल में फांसी का फंदा उस डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। ये कहानी है तहव्वुर राणा की, जो कि कभी पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर हुआ करता था और जिसका नाम 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में सामने आया। 26 नवंबर 2008 से लेकर 29 नवंबर 2008 तक मुंबई में हिंसा का नंगा नाच हुआ। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने शहर के 5 सितारा होटलों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र को अपना निशाना बनाया। उन हमलों में 166 लोग मारे गए। 10 पाकिस्तानी आतंकियों में से 9 को मुंबई पुलिस और एनएसजी ने मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन सिर्फ एक ही आतंकी जिंदा हाथ लग सका, अजमल आमिर कसाब। अजमल कसाब पर मुंबई में मुकदमा चला और 2012 में मुंबई के करीबी शहर पुणे की यरवदा जेल में उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उस आतंकी हमले के करीब साल भर बाद इस मामले से जुड़े 2 और भी नाम सामने आए। एक नाम था पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का और दूसरा पाकिस्तानी मूल के कनाडियाई नागरिक तहव्वुर राणा का। इन दोनों की गिरफ्तारी अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी। अमेरिकी एजेंसी FBI ने इनको गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तारी एक दूसरे मामले में हुई थी। इन पर आरोप था कि पैगंबर की तस्वीर छापने वाले एक डेनमार्क के अखबार के दफ्तर पर ये दोनों लोग हमला करने वाले थे। हेडली से कड़ी पूछताछ में मुंबई हमले में उसकी भूमिका उजागर हुई। पूछताछ में हेडली ने कबूल किया कि वो इस साजिश का हिस्सा था और जिन ठिकानों पर मुंबई में हमला किया था उन ठिकानों की रेकी करने के लिए वो खुद मुंबई 5 बार आ चुका था। उसने ये भी बताया कि हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान में बसे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से रची गई थी। मुंबई में अपनी पहचान छुपाने के लिए हेडली ने शहर के ताड़देव इलाके में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस नाम का एक दफ्तर भी खोला था। ये वो कंपनी थी जिसका मालिक तहव्वुर राणा था और इस कंपनी की शाखाएं दुनिया के अलग अलग देशों में थी। 1961 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पैदा हुआ तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था और उसका दर्जा कैप्टन के रैंक का था। 1997 में उसने पाकिस्तानी फ़ौज की नौकरी छोड़ दी और अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ कनाडा में आकर बस गया और साल 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। हालांकि वो नागरिक कनाडा का था, लेकिन अमेरिका के शिकागो में आकर वो इमिग्रेशन सर्विस का अपना कारोबार चलाता था। शिकागो में राणा की मुलाकात अपने पुराने दोस्त हेडली से हुई, जिसने कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग ले रखी थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मेजर इकबाल ने इन दोनों को मुंबई हमले की साजिश में हिस्सा लेने के लिए कहा। इसके बाद रेकी करने की खातिर तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया और उसी ताजमहल होटल में ठहरा जो कि बाद में हमले का शिकार बना। अमेरिका में पकड़े जाने के बाद हेडली ने मुंबई हमले की साजिश में अपनी और राणा की भूमिका की पूरी जानकारी जांच अधिकारियों को दे दी। इसके बाद हेडली को अमेरिका की अदालत ने मुंबई हमले के मामले में 35 साल जेल की सज़ा सुनाई, लेकिन तहव्वुर राणा को बरी कर दिया। हालांकि तहव्वुर राणा को भी 14 साल की जेल की सज़ा हुई,
लेकिन डेनमार्क पर हमला करने की साजिश रचने के आरोप में। इस बीच भारत ने 26/11 हमले के एक और आरोपी जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल को भी गिरफ्तार कर लिया। मुंबई की अदालत से हेडली को माफ़ी दिलवाकर उसे सरकारी गवाह बना लिया गया और फिर अमेरिका की जेल से वीडियो कॉल के ज़रिए हेडली ने मुंबई की अदालत में उन हमलों की पूरी कहानी बयान की और उसमें राणा की भूमिका के बारे में भी बताया। हेडली के बयान के बाद भारत सरकार ने अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका राणा को भारत को सौंपने के लिए तैयार था, लेकिन राणा ने अपने प्रत्यर्पण को स्थानीय अदालत में चुनौती दे दी। राणा की दलील थी कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है और भारत के पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि अदालत ने राणा की दलीलों को खारिज कर दिया और उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया, लेकिन फिर राणा ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे दी। लेकिन 1 जनवरी को खबर आई कि ऊपरी अदालत ने भी राणा की अपील को खारिज कर दिया है और अब राणा को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। हालांकि अब भी राणा के पास में कुछ कानूनी विकल्प मौजूद हैं, उसके पास अपील के ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं और अगर वो उनका इस्तेमाल करता है तो हो सकता है कि राणा को भारत लाने में और ज़्यादा देरी हो। लेकिन अगर राणा इस साल भारत लाया जाता है और अगर उस पर मुकदमा चलता है, उसमें वो दोषी साबित होता है, तो फिर फांसी की सज़ा से कम कोई और सज़ा उसके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाएगी। कैमरामैन संदेश बायकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV मुंबई।